हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका द एन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारे सीरीज सोल्यूशन की ओरिया वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है। अब इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्र क्लास में कि संविधान का विकास कैसे हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंदर, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें ये कंप्लीट करना है कि आखिरकार भारत में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। भारत में भी हो क्या देखना पड़ेगा डेवलपमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, वही देखना पड़ेगा। वो भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, वो तो किसने करा, ब्रिटिशर्स ने। अब भारतीयों ने भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ या भारत का संविधान कैसे बना, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हमने विकास पढ़ चुका, बनना कि कैसे भारत का संविधान बना। चलो ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, भारत का संविधान बनना कोई ऐसा नहीं कि रातों रात बन गया, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है। हुआ क्या कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, तब से लेकर अब तक चला गया, 1939 से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। वह जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। फर्स्ट सितंबर 1939 को वहीं से माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और सेंट्रल पावर और एलाइड पावर्स के बीच हो रहा है। ठीक है भैया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड जर्मनी हार गया, उसमें ब्रिटेन जीत गया था यूएसए की एंट्रेंस की वजह से। चलो वो तो पढ़ाएंगे, अभी देखेंगे। तो क्या हुआ, जब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो भारतीयों ने इसका बड़ी अच्छी तरीके से क्या उठाया, लाभ उठाया, फायदा उठाया। पता है कि भाई ब्रिटिशर्स का लगे अपनी उधर लड़ाई में लगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नए नए आंदोलन जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया ने, है ना। अब भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया तो ब्रिटिशर्स बेचारे दबा ही नहीं पा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं, अब ब्रिटिशर्स को जरूरत हो भैया कि भारतीय भी पार्टिसिपेट करे फर्स्ट या सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट में तो जबरदस्ती करवा लिया था कि भारतीय भी पार्टिसिपेट करे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है भैया, भारतीय भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, क्या दोगे। तो देने के लिए बहुत सारी कमेटी में आए या फिर मिशन आए। इससे पहले आया था क्रिप्स मिशन, कैबिनेट लिखा है, इससे पहले आया था क्रिप्स मिशन। जब क्रिप्स मिशन आया 1945 में, उसने बोला कि भाई साहब, हम तुम्हारे लिए बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और हम तुम्हें देख के जाएंगे डोमिनेट स्टेटस। चाहिए ही नहीं हमें। अब डोमिनेट स्टेटस तो भैया जंग लगी हुई खिल जैसा हो गया, कुछ जो किसी काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं था डोमिनेट स्टेटस। उन्होंने बोला कि भैया हमें चाहिए आजादी, कंप्लीट फ्रीडम, पूरी आजादी हमें चाहिए। ठीक है भैया, चल गए नाराज हो गए। फिर आया कौन, कैबिनेट मिशन। ये करना जरूरी है। ठीक है। क्रिप्स में आप स्टैफोर्ड क्रिप्स का नाम याद रख सकते हो, बाकी इतना जरूरी नहीं है। चलो, फिर आता कैबिनेट मिशन। यह आता है मार्च 1946 में। कब आता है ये, मार्च 1946 में आता है। और ये कहता है, सुनो, हाँ सुनाओ पहले, हाँ इसमें समझो, इसने इसको भेजा किसने था, इसको भेजा था एटली ने, उस समय वहाँ के पीएम थे। किसने भेजा था इसको, एटली ने भेजा था। ठीक है। वो इटली, वो जवान वाला इटली नहीं है ना, ये पीएम वहां के ना। अब कैबिनेट मिशन में मेंबर कौन कौन था, क्वेश्चन आता है। पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेजेंडर। इसको ऐसे नाम याद रख सकता हूं, पास, कैबिनेट पास आया है ना। पास में कौन है, पैथिक लॉरेंस, एलेजेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्हें बोला कि देखो, हम भारत को आजादी दिलवाएंगे और इसमें सहायता हम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करोगे सहायता। दूसरा बताओ, दूसरा हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे ताकि भारतीय अपना संविधान बना सके। उधर जिन्ना साहब बोले, सर आई वांट टू से समथिंग, बोलो। हमें चाहिए पाकिस्तान। कैबिनेट में मना कर देनी चाहिए, सॉरी देने ही नहीं हमें, तो हम ये नहीं चाहते कि भारत टूट जाए, वो नहीं चाहते बिल्कुल। ये बोल रहा है कि भैया मोहम्मद अली जिन्ना अटके पड़े कि भैया मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाओ, एक अलग राज्य बनाओ। नहीं देना, कुछ भी नहीं देना हमें। चलो भैया रिजेक्ट कर दिया ना पाकिस्तान की डिमांड। क्या चाहते हैं फिर वो बोलते हैं कि हमें एक ऐसा भारत बनाना है जो यूनियन हो, मतलब जहां पर कोई भी स्टेट या कोई भी पार्ट अलग हो गया, अपना देश ना बना ले, कोई राज्य अलग से ना बन जाए। होता ना आजकल भैया, मान लो अपना भारत यूनियन नहीं होता तो आज कितने भागों में बट जाता पूरा भारत। कोई डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अपने यही है, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, हर चीज को लेकर लड़ाई है भारत में। फिर भी हम लोग एक यूनिटी के साथ रहते हैं, मतलब लड़ाई ऐसे नहीं कि दंगे नहीं, लड़ाई वड़े कुछ नहीं है अपने भारत। सब लोग कहते हैं बिल्कुल यूनिटी के साथ रहते हैं, लड़ाई नहीं है भारत में, मैंने गलत बोल दिया। लड़ाई तो ऐसे ही जैसे क्या होता है, कुछ नेता बनने की कोशिश करते हैं, बस वो लड़वा देते हैं एक दूसरे को, बाकी
पूरा भारत में 90% लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और 10% कौन है, असामाजिक तत्व। ठीक है, बस वही लड़ाई करवाते रहते हैं। सर हुआ क्या फिर, उन्होंने बोला कि हम ऐसा यूनियन बनाएंगे जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों होगी। यदि आपको कोई फैसला लेना है तो मेजोरिटी से लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को लागू करते हैं, लेजिस्लेचर जो कानून को बनाते हैं। यदि आपको कोई भी फैसला लेना है तो इनकी सहमति से फैसला ले सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या होता है, एक और प्रपोजल आते हैं, अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट। चलो, तो इसमें कांग्रेस को इन्वाइट करते हैं, भाई साहब तुम्हें क्या बनानी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है भैया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से बोलती है वैसे तो। कांग्रेस वाले भी आते हैं, मुस्लिम लीग वाले भी आते हैं, और 2 सितंबर 1946 को क्या बनती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, अंतरिम सरकार बनती है। मुस्लिम लीग क्यों आई थी सर, मुस्लिम लीग तो चाह ही नहीं रही कि हम भारत में रहे। मुस्लिम लीग का एक ही उद्देश्य है कि भैया हमें अपनी डिमांड को रखना है, कोई भी काम करने नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ये उनकी क्या थी, ऑब्जेक्ट। चलो भैया हुआ क्या, अब कौन कौन था अंतरिम सरकार में, तो अब टेबल खोलो। ये टेबल दिया है अंतरिम सरकार जो कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 को बनी थी। चलो, इसमें कौन क्या क्या बना एक बार देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, कौन, जवाहर, इसको हटा देता ना, इंतरिम सरकार देखने फिर आप कर देंगे। इंतरिम गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने इसमें, चलो सुन लो। नेहरू जी, नेहरू जी क्या बनते हैं इसमें, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशन ना, ये होता है। जवाहरलाल नेहरू के पास सारे प्रमुख पद रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा घर को एक किया हमारे, तो उनको क्या बना दिया, होम मिनिस्टर। राजेंद्र प्रसाद, देखो खेतों में किसका राज रहता है, किसानों का, तो कैसे आ सकता हो, राजेंद्र प्रसाद। जो प्रसाद देगा वो राज करेगा किस पर, खेती पर। पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी मिनिस्ट्री थी, होम मिनिस्ट्री। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या दी इनको, होम मिनिस्टर ने गृह मंत्रालय दिया। ठीक है, उसका राजेंद्र प्रसाद, मैंने क्या बोला, हमारा देश में राज कौन करता है हमेशा, जो प्रसाद करता है, देता है या फिर खेती करता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या बने उस समय, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। जॉन मिठाई, जॉन साहब मिठाई लेके चल दिया ट्रेन में, सॉरी, जॉन साहब मिठाई लेके चलती है सप्लाई करने, तो इंडस्ट्रियल सप्लाई मिनिस्टर बने। ठीक है, जगजीवन राम, राम जी ने क्या करा था, सॉरी क्या, हाँ जगजीवन राम, इसे याद में रखो। जगजीवन राम क्या बने, लेबर। बलदेव सिंह, जिसमें बल है वो डिफेंस कर सकता है, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन बने, बलदेव सिंह। CS भाभा, ऐसा नाम सुन के लग रहा है कि कहीं पैसे से जुड़ा नाम है भाभा, CS भाभा, या किसी माइंस या किसी पावर को लेकर रिलेट करता है नाम। तो CS भाभा क्या बने थे, वर्क माइंस पावर। लियाकत अली खान, फाइनेंस मिनिस्टर, वो यहीं से पूरी गड़बड़ हो। लियाकत अली खान कहाँ से आते, मुस्लिम लीग से आते। कोई भी काम ही नहीं होने दिया लियाकत अली खान ने। ठीक है, उसके बाद अब्दुल निस्तार, असफ अली, राजगोपालाचार्य एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। चंद्रिका गजनफर अली खान और जोगिंदरनाथ मंडल, है ना, लॉ मिनिस्टर। ये आता नहीं है वैसे तो, पहला वाला नहीं आ रहा, दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको 2-3 नाम याद रख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, जॉन मथाई सप्लाई इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, सरदार वल्लभ राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर फूड मिनिस्ट्री। चलो, ये थी पूरी अंतरिम सरकार। इसके बाद तो सरदर्द और ज़्यादा बढ़ गया किसका, पाकिस्तान का। फिर जो भारत के राजनेता उन्होंने बोल दिया कि भैया आप एक काम करो, दे दो यार, दे दो, हमें चाहिए नहीं भैया, मतलब कुछ काम ही नहीं होने दे रहे, तो पूरे जीवन भर मतलब क्या करें, चिल्लाते रहेंगे पाकिस्तान, तो एक काम करो दे दो। तो फैसला भी हो गया। तो फैसला करने के लिए किसको बुलाया, माउंट बेटन साहब को बुलाया। माउंट बेटन प्लान बनाते हैं कब, 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आता है। चलो, माउंट बेटन प्लान पूरा तैयार करता है और भारत और पाकिस्तान दोनों की बाउंड्री को तैयार करते हैं। जो बाउंड्री बनती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। तो दोनों से बोलते भैया तुम अब आज़ाद हो, है ना, तुम्हारा संविधान अलग अलग है, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलग अलग है, सब अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद एक एरिया को लेकर डिस्प्यूट था। सिलेट नाम की जगह थी जो कि असम पे है ना, उससे बोले एक काम करो, रेफरेंडम करवा लो, और एक एरिया कहाँ मिल गया, फिर ईस्ट बंगाल में जाके मिल गया। तो भारत को आज़ादी मिल गई थी कब, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब जैसे ही भारत को आज़ादी मिली उसके बाद भारत ने बनाई अपनी कैबिनेट, और कैबिनेट में कौन कौन आता है ये सुन लो। अब भारत में क्या बनाएंगे, कैबिनेट। ठीक है, अब क्या बनेगी, भारत की एक कैबिनेट बनेगी। चलो, कैबिनेट में कौन कौन आएगा देख लो एक बार।
जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी क्या बनते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। सब पहला होगा ना, जितने भी लिखो सब पहला पहले। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही पुरानी मिनिस्ट्री को वापस दे दी, तो भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या बनते हैं, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर। जोन मथाई भारत के क्या बनते हैं, रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। सक मुंडन शेट्टी साहब, हाँ सन बुंगम शेट्टी साहब बनते हैं फाइनेंस। याद रखना, ये आता है क्वेश्चन है ना। भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, समुंदन शेट्टी थे। भीमराव अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं भारत का। जगजीवन राम लेबर। बलदेव, जिसमें बल है वो है डिफेंस। अमृता कौर हेल्थ मिनिस्ट्री। रफी अहमद किडवई कम्युनिकेशन मिनिस्टर। वीएन कार्डिल वर्क माइंस एंड पावर। चलो ये सब क्या बनते हैं, भारत के पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होती है, ये वाली कहानी समाप्त होती है, किसकी, बनने की। अब हम पढ़ेंगे आगे की कहानी, अभी समाप्त नहीं, अभी पढ़ेंगे आगे बोल रहे हैं ना। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, भारतीय को संविधान बनाना है, तो संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए पहले क्या करवाते हैं ये लोग, इलेक्शन करवाते हैं। चलो अब क्या बननी है, भारत की एक संविधान सभा बननी है। चलो हिंदी में लिख देते हैं ना, हमेशा इंग्लिश में लिखते हैं अपन। क्या बननी है, भारत की एक संविधान सभा बननी है। ठीक है, अब संविधान सभा कैसे बनेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो उस समय डायरेक्ट इलेक्शन करवा नहीं सकते थे, तो हमने क्या करवाया, प्रांतों में इलेक्शन करवाया। क्या करवाया, प्रांतों में इलेक्शन। प्रोविंस के अंदर क्या करवाया, इलेक्शन करवाया जुलाई 1946 में। ठीक है, अब प्रांतों में इलेक्शन करवाया सर, तो कितनी सीट पे इलेक्शन हुआ, टोटल करके हुआ अभी बताऊंगा पूरा है ना। देखो यहाँ पर जो भी एक सीट होगी, कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगी, 10 लाख लोगों को। जो एक सीट होगी कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगी, 10 लाख लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। चलो कितनी सीट आई थी यहाँ पर, समझो। देखो कांग्रेस को कितनी मिली, वो बीजेपी तो थी नहीं उस समय। अब मुस्लिम लीग को कितनी, मुस्लिम लीग भी नहीं थी, मुस्लिम लीग थी पहले ना, संविधान सभा में मुस्लिम लीग थी, बाद में हट चुकी थी वो। चलो टोटल करके थे 389 मेंबर मुस्लिम लीग। इसलिए देखो 1946 की बात हो रही है, मतलब अंतरिम सरकार बनने से पहले की बात हो रही है। तो ना मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सोचा कि हमें ज़्यादा मेजोरिटी मिलेगी, हमारे एरिया से उनको मिली नहीं कुछ भी। टोटल 78 के आसपास सीटें मिली, 73 के आसपास सीटें मिलेगी उनको। देख लेंगे, अभी लिखा सब कुछ मेरे पास है ना, सब छाप के देख के लिख रहा हूँ। 389 सीट थी, जिसमें से हमारी 93 कहाँ से आए थे, इंडियन स्टेट से आए थे, यूनाइटेड स्टेट से आए थे। कितने, 93। और 296 इतने है ना, हाँ 296 कहाँ से आए थे हमारे। अब ये भी बटा हुआ है, 4 तो थे ब्रिटिश कमिश्नर, 4 तो थे ब्रिटिश कमिश्नर, और 292 के क्या हुआ था यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। 292 सीट का क्या हुआ था यहाँ पर इलेक्शन हुआ था। देखो बुक में लिखा हुआ ना, इसमें गलत लिख दिया क्या, चलो ठीक है, हाँ ठीक। अब क्या हुआ था, जब भारत को आज़ादी मिली तो बच्चे कितने थे, मात्र 299 मेंबर ही बचे थे। कितने बचे थे, मात्र 299। मुस्लिम अलग हो चुका है, तो अब कितने बचे, 299। जब संविधान बनकर रेडी होता है 1 नवंबर 1949 को, तो उस समय मेंबर कितने मेंबर ने साइन करा था, मात्र 284 मेंबर्स ने इसमें साइन किया था। फेट वाली चीज है ना, कुछ समझाने लायक नहीं है। इतना समझ में आ गया। चलो अब समझते कि पहली मीटिंग कब हुई थी इसकी। तो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद जो यहाँ के पहले प्रेसिडेंट टेम्परेरी थे, फ्रांस में ये रूल था कि भाई जो भी सीनियर हो उसको बना दो। तो पहले सीनियर प्रेसिडेंट को बना सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, आओ बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बना दिया, 11 तारीख को 11 दिसंबर को किसको परमानेंट भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया, वो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया, भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत का पहला राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने,
राजेंद्र प्रसाद जी बने। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देखो कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे, है ना, जिसमें से 93 कास्ट आ रहे प्रिंसी स्टेट से, तो 96 में 4 कास्ट आ रहे ब्रिटिश कमीशन, 292 के क्या हुआ यहाँ पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन, हाँ सुनो सुनो, प्रांतों के अंदर इलेक्शन हो रहा है, तो प्रांतों से इलेक्ट होकर आए, इन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, कैसे हुआ इनका इलेक्शन, इनडायरेक्ट हुआ, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, इनका चुनाव होता है। ठीक है, पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर को। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट कौन मानते हैं, टेम्परेरी, है ना, परमानेंट कौन मानते हैं, राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। चलो ठीक है, 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, कब, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते नहीं हुए, तो उस समय बनेंगे कब, ये 15 अगस्त के बाद ही। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो क्या पेश कर देते हैं, वो पेश कर देते हैं भारत का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या हम लोग उसको बोलते हैं प्रेम्बल, या उसको बोलते हैं भारत प्रस्ताव। कब पेश करते हैं, ये 13 दिसंबर को ये पेश करते हैं। ठीक है, कब पास कर देते हैं, फिर ये पास कर देते हैं ये 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उसको पास कर देते हैं। इतना क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। क्या क्या हुआ ये समझ में आ गया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1-2 नंबर पक्के हैं आपका, आता है, हर साल आता है। ठीक है, आएगा, जरूर आएगा इसमें से। हाँ चलो, फिर क्या होते हैं, अब कौन कौन क्या क्या बनता है, एक बार ध्यान रखना है, इसको रफ कर देता हूँ है ना, ये काम करनी है। अब कैबिनेट मिशन है, इससे स्क्रीन शॉट ले लो एक बार, स्क्रीन शॉट, 3 उंगली कर दो। ठीक है, और विंडोज से दबा दो, स्क्रीन शॉट का बटन होता है उसको क्लिक कर दिया करो। चलो ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं ना। अब सुनो क्या हुआ। हाँ, तो अब कौन कौन क्या क्या बनते हैं इसमें, देखो जब एडवाइजर बनते हैं, वो कौन होता है एडवाइजर, सलाहकार होता है बी एन राव। कौन होता है एडवाइजर, बी एन राव होते हैं। ठीक है, अब दूसरा समझो कि भारत में, सॉरी, संविधान बन रहा है ना, उस समय अलग अलग कमेटी बनी हुई है, तो प्रमुख कमेटी कुछ बता देता हूँ मैं, बहुत सारी कमेटी आपके लूसेंट में लिखी हुई है। देखो लो, एक कमेटी बनी थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, कब बनी थी, 29 अगस्त, इसमें डेट गलत लिखी है, देख ले, 29 अगस्त 1947 को पहले क्या बनी, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर थे टोटल 7 मेंबर। ठीक है, तो 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन थे, इससे चेयरमैन थे वो थे हमारे भीमराव राव अंबेडकर। चलो कौन थे चेयरमैन इसके, भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और कौन कौन इससे सदस्य बने देख लो एक बार, गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे सदस्य बने इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे बने के मुंशी, फिर से बोल रहा हूँ, पहले कौन थे, भीमराव अंबेडकर। दूसरे कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे कौन थे, के एम मुंशी। चौथे कौन बने, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें कौन बने, बेल मित्र। बाद में इनको माधव राव ने रिप्लेस कर दिया। डीबी खेतान, बाद में टीटी कृष्ण, सॉरी, हाँ, रिप्लेस ऑन डेट इन 94 बाय टीटी, बाद में इनको रिप्लेस कैसे किया, टीटी कृष्णसानी ने रिप्लेस कर दिया। समझे, चलो ठीक है, कहते पूरा 7 नंबर, फिर से बोल रहा हूँ, पहले कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। दूसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे के मुंशी। चौथे मोहम्मद सादुल्ला। पांचवे माधवराव। छठे आपके डीपी खेतान, और एक और भूल रहा क्या मैं, हाँ, एन गोपाल स्वामी अयंगर। कृष्ण स्वामी अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये टोटल कितने रहे, 7 मेंबर थे। ठीक है, अब 3 रीडिंग होती है, जो भारतीय संविधान की फाइनल रीडिंग होती है, यानी आखिरी, वो कब होती है, 26 नवंबर 1949 को फाइनल रीडिंग होती है, वो भारतीय संविधान बनकर यहाँ पर रेडी हो जाता है। ठीक है, अब इस समय क्या होता है कि सबसे बड़ा डिलेमा था कि वे कब भारतीय संविधान को लागू करें। तो भारतीय संविधान को लागू करने की डेट चुनी गई कब, 26 जनवरी। क्यों चुनी गई, क्योंकि 1930 को क्या होता, जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्लैग होस्टिंग करी थी, और साथ साथ क्या करता, पहली बार 26 जनवरी को क्या बना था, पूर्ण स्वराज दिवस, है ना, पूर्ण स्वराज दिवस कब बनाया गया था, 26 जनवरी को बनाया गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को, मतलब उसी दिन को याद रखने के लिए क्या करा, जो लीडर्स है उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, 26 जनवरी को भारतीय संविधान को लागू कर देते हैं। तो 26 जनवरी को क्या करा, भारतीय संविधान को लागू किया, और हर साल हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं।
क्या करते हैं, इसको ऐसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, ये था पूरा हमारा भारतीय संविधान। हाँ, 26 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, 26 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस। ठीक है, और कुछ लिखा है आपकी बुक में, सिर्फ लुसेंट से पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। हाँ, 26 नवंबर हम किसकी याद में कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी की याद में बनाते हैं। ठीक है, हाँ, बाद में इसको क्या बोल दिया, हाँ पहले नहीं बनाते थे, बाद में इसको बोले कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाए, 2015 से बन रहा है। कब से बन रहा है ये, 2015 से। ठीक है, अच्छी, मतलब लुसेंट जो अच्छी बुक दी है पहले ना, पहले से तो काफी अच्छी है। चलो, ये होती है हमारे भारतीय संविधान कैसे बना, पूरी उसकी क्लास कंप्लीट। ये वाला टॉपिक क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कल नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन से भारतीय संविधान में प्रोविजन उठाकर हमने डाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा, संविधान सभा पढ़ी। ठीक है, वो अंतरिम सरकार जो बनी थी उसको पढ़ा। ठीक है, कुछ मिस होगा तो मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ऐसा नहीं है ना, जैसे आपके बुक में लुसेंट में नहीं दिया कुछ चीज़ें, मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख कर बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बार बार अच्छा नहीं लगता बोलना। चलिए, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, ऐसी क्लास से मिलते रहेंगे रोज ना, सुबह सुबह मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।